हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कल हमारी संधि जो थी वो ख़त्म हो गई थी, सारे उसके पार्ट्स ख़त्म कर दिए थे। और आज हम संधि के आगे समास पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ाएंगे? समास। समास क्या होता है, समास के प्रकार और आए हुए जो समास जिनमें पूछे गए हैं वो आपको उदाहरण लिखवाएंगे। ठीक, चलिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए देखते हैं। ठीक, पहला है समास। क्या है समास? समास क्या है? सम प्लस आस। समास का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस आस। सम का मतलब और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त में किसी भी बड़ी बात को या बड़े वाक्य को एक छोटे रूप में परिवर्तित करके उसका उत्तर देना समास कहलाता है। क्लियर? जैसे अगर हम आपसे अगर कहें कि इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा? लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों जब दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है। जब दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर? अब देखिए समास के भेद। कितने प्रकार के समास होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। क्लियर? अब एक बार ये प्रश्न पूछे गए समास कितने प्रकार के होते, तो आप बता देंगे 6 प्रकार के। अगर समास के मुख्य भेद आपसे पूछे, समास के मुख्य भेद अगर आपसे पूछे तो आप 4 लगाएंगे। तो आप कितने लगाएंगे? 4 लगाएंगे। फिर प्रधानता के आधार पर अगर पूछे, ये आ चुके हैं, तीनों प्रश्न आ चुके हैं। प्रधानता के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आप 6 लगाएंगे। और वैसे अगर नॉर्मल पूछे तब भी 6 लगाएंगे, लेकिन मुख्य भेद अगर पूछ ले तो 4 लगाएंगे। समझ गए? अब देखिए पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययी मीन्स होता है जिसको खर्च ना किया जाए, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से मतलब है जिसको तोड़ नहीं सकते। जैसे पहला पद प्रधान होगा या अव्यय होगा। अव्यय का भी मतलब वही है, प्रधान का मतलब भी वही होता है, अव्यय का भी, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब इसकी एक पहचान है, उपसर्ग इसमें आ जाते हैं पहले। उपसर्ग कौन कौन से थे? आ होता, अनु, प्रति, हर, घर, भर, नी, निर, यथा आदि। अगर ये उपसर्ग लगे हों किसी भी शब्द में तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। कैसा होगा? अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण हैं, नॉर्मल उदाहरण तो आपको पता ही होगा। अव्ययीभाव समास के उदाहरण जैसे यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, प्रतिवर्ष है, आजन्म है, निर्भय है। ठीक, तो कुछ नए भी देख लिए दो चार। जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, आजन्म हो गया, निर्भय हो गया, द्वियनम, ये इंपॉर्टेंट है, द्वियनम और त्रियुनम और पंचागंगम, ये आए हुए हैं तीनों प्रश्न। ठीक ठीक, ये क्लियर हुआ। अब दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का इसमें देखिए इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और जो विभक्तियाँ होती हैं, जैसे 8 विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता, ने और एक संबोधन हे, ओ, अरे। तो प्रथम विभक्ति और अष्टम विभक्ति को छोड़कर जो भी कारक होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। तभी हमने इधर लिखा है कर्ता ने, जो प्रथम विभक्ति होती है, ने को छोड़ दिया जाता है, और संबोधन जो अष्टम विभक्ति होती है, हे, ओ, अरे, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसके उदाहरण देखिए। धर्म भ्रष्ट। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसमें भ्रष्ट क्या है? उत्तर पद है। ठीक, जैसे रोजगार वंचित। अब वंचित है किससे? रोजगार से। ठीक, आप बीती मतलब अपने पर बीती। आप बीती आप पर नहीं होता, अपने पर बीती होगा। ठीक, फिर चिड़ी मार। मार किसको? चिड़ी। देखिए उत्तर पद सभी में प्रधान है। उधर पदगत और गुणहीन, पदगत आया हुआ है ये पदगत। ठीक, तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास आपका पूरा हुआ। अब आइए तीसरे नंबर का कर्मधारय समास। तीसरे नंबर का कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। अब विशेषण विशेष क्या होता है ये भी पूछोगे, तो विशेषण विशेष से हम आपको बाद में बताएंगे, चलो संक्षेप में बता देते हैं। विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो उसकी विशेषता बताता है। क्लियर। जैसे अब इसका उदाहरण देख लीजिए, सद्भावना, सद्भावना, फिर महात्मा, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, अंधकूप, अंधा है जो कूप, ठीक। प्रधानाध्यापक, अध्यापक है कौन, प्रधान। कदन्न, कदन्न भी समझते हो, कुत्सित अन्न होता है, खराब अन्न को कदन्न कहते हैं, ठीक। और फिर आता है गुरुदेव, गुरु है जो देव। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। अब हमारा चौथा आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, प्रधान नहीं होता, पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे द्विगु समास को पहले समझ लीजिए एक बार। द्विगु मीन्स होता है दो गाय, द्विगु मीन्स दो गाय, तो दो गाय में भी कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण इसके, चौराहा, चार रास्तों वाला चौराहा, फिर पंच हत्थड़, पंच हत्थड़, इसमें ठीक 5 हत्थड़ होते हैं, षटकोण 6 कोण, नवरात्र, फिर पंचवटी, त्रिकोण, दोपहर, तिरंगा, सप्तऋषि। आप लोग कहेंगे कि ये पंचवटी बहुव्रीहि समास में आता है, तो इसको भी हम आपको कल बताएंगे, कल बहुव्रीहि, और आपको जो द्वंद्व समास बचा हुआ है वो आपको कराएंगे। अब पंचवटी, जैसे अगर तिरंगा को ले लें, तिरंगा अगर नॉर्मल तिरंगा है तो आप उसको किस में लगाएंगे, द्विगु समास में लगाएंगे। जैसे अगर किसी तिरंगा झंडा जो है किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जब करता है तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। पंचवटी, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहते, अगर इसका और इसका हम वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे तब इसमें बहुव्रीहि होगा। अब वैसे कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।